वेलकम टू स्टडी वॉच। नो बडीज फ्रेंड, किसी का दोस्त नहीं। नो बडीज का मतलब क्या है? किसी का, फ्रेंड का मतलब दोस्त, किसी का दोस्त नहीं। ये पोएम एनसीईआरटी के क्लास 5 के इंग्लिश मैरी गोल्ड के यूनिट 8 की पोएम है। चलिए आगे देखते हैं। डू यू लाइक मेकिंग फ्रेंड्स, क्या आपको दोस्त बनाने पसंद है? डू यू लाइक का मतलब क्या आपको पसंद है? मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्त बनाना। डू यू लाइक टू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स, डू यू लाइक क्या आपको पसंद है? टू शेयर योर थिंग्स, अपनी चीज़ें बांटना, विद अदर्स, दूसरों के साथ। क्या आपको अपनी चीज़ें दूसरों के साथ बांटना पसंद है? लाइक का मतलब क्या है? पसंद। डू यू थिंक क्या आपको लगता है कि देयर इज़ एनी चाइल्ड, कोई ऐसा बच्चा है, हु हैज़ नो फ्रेंड, जिसका कोई दोस्त नहीं है। डू यू थिंक का मतलब क्या है? क्या आपको लगता है? ठीक है। चाइल्ड का मतलब क्या? कोई बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कोई भी बच्चा है आपकी नज़र में जिसका कोई दोस्त नहीं है। रीड ऑन, पढ़ते जाइए, इस कविता को पढ़ते जाइए, आपको पता चलेगा कि कौन है ऐसा जिसके पास दोस्त नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। रीड एंड एंजॉय, पढ़िए और आनंद लीजिए। एंजॉय का मतलब क्या है? हैव फन, आनंद लीजिए। शी हैड सम स्वीट्स दैट शी वुडंट शेयर, शी हैड अ बुक दैट शी वुडंट लेंड, she wouldn't let anyone play with her doll, she is nobody's friend. She had some sweets, उसके पास कुछ मिठाइयाँ थी। देखिए यहाँ पर ये हैड है, हैड पास्ट में होता है, लेकिन हम इसका सेंस हैज़ में लेंगे। ठीक है। शी हैज़ सम स्वीट्स, उसके पास कुछ मिठाइयाँ हैं। दैट शी वुडंट शेयर, जिसे वो साझा नहीं करेगी, जिसे वो नहीं बांटेगी, जिसे वो किसी और दूसरे को नहीं देगी। शी हैड अ बुक, उसके पास एक किताब है। जैसा मैंने आपको कहा, हैड को हम हैज़ में लेंगे तब इसका सेंस और क्लियर होगा। शी हैड अ बुक, शी हैज़ अ बुक, उसके पास एक किताब है। दैट, जो शी वुडंट लेंड, जिसे वो किसी को नहीं देगी। लेंड का मतलब क्या है? यहाँ पर देना किसी को। एक लेंड होता है, एक बोरो होता है। बोरो का मतलब होता है मांगना, लेंड का मतलब होता है देना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं लेंड का मतलब क्या है? दैट शी वुडंट गिव, जिसे वो नहीं देगी किसी को। अगर किसी को बुक पढ़ना है तो वो बुक उसे पढ़ने के लिए नहीं देगी। शी वुडंट लेट एनीवन प्ले विथ हर डॉल, वो किसी को अपनी गुड़िया के साथ खेलने नहीं देगी। ठीक है। डॉल का मतलब क्या है? जैसा हम जानते हैं डी फॉर डॉल, डॉल का मतलब गुड़िया। लेट एनीवन प्ले, नहीं खेलने देगी। ठीक है। वुडंट लेट एनीवन प्ले, नहीं खेलने देगी विद द डॉल, गुड़िया के साथ। वो अपनी गुड़िया के साथ किसी और को खेलने नहीं देगी। शी इज़ नोबडीज फ्रेंड, वो किसी की दोस्त नहीं है। अगर वो ऐसा करती है, अगर उसके पास मिठाइयाँ हैं, वो किसी को नहीं देती है, अकेले खाना पसंद करती है, अकेले खाती है। और अगर उसके पास बुक है, वो दूसरों को पढ़ने के लिए नहीं देती है। पेन है या पेंसिल है, वो दूसरों को नहीं देती है। ठीक, तो वो किसी की दोस्त नहीं है। अगर उसके पास गुड़िया है, जैसे ये वाली डॉल है, ठीक, अगर वो दूसरों के साथ इसे नहीं खेलती, दूसरों के साथ, या दूसरों को खेलने नहीं देती, तो फिर उसका कोई दोस्त नहीं है। ठीक है। वो उदास रहेगी, वो सैड रहेगी, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। शी इज सैड एंड एंग्री एंड अलोन, और वो अकेली भी है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ही हैड सम टॉफी एंड एट एवरी बिट, ही हैड अ ट्राईसाइकिल ही वुडंट लेंड, ही नेवर लेट एनीवन प्ले विथ हिज ट्रेन, ही इज नोबडीज फ्रेंड। ही हैड सम टॉफी, उसके पास कुछ टॉफियाँ थी। सम का मतलब कुछ, टॉफी का मतलब जैसा हम जानते हैं, उसके पास कुछ टॉफियाँ थी। एंड एट एवरी बिट, और उसने हर एक टॉफी एक एक करके उसने खा ली। एवरी बिट का मतलब पूरी टॉफी उसने खा ली। एट का मतलब खा लिया। ही हैड अ ट्राईसाइकिल ही वुडंट लेट, उसके पास एक ट्राईसाइकिल है। अब यहाँ पर हम हैड का हैज में सेंस लेंगे। ठीक है। उसके पास एक ट्राईसाइकिल है, जैसा हम इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये है ट्राईसाइकिल। ठीक, ये है ट्राईसाइकिल। उसके पास एक ट्राईसाइकिल है। ही वुडंट लेंड, वो इसे किसी को नहीं देगा। लेंड का मतलब जैसा मैंने आपको बताया, गिव, वो इसे किसी को नहीं देगा। ही नेवर लेट एनीवन प्ले विथ हिज ट्रेन, वो कभी भी, नेवर का मतलब क्या है? कभी नहीं। वो कभी भी अपनी ट्रेन से, हिज ट्रेन, अपनी ट्रेन से दूसरों को खेलने नहीं देता, या किसी को भी खेलने नहीं देता। ही इज नोबडीज फ्रेंड, वो किसी का दोस्त नहीं है। ठीक है। जैसा हमने देखा, शी इज नोबडीज फ्रेंड ऊपर के पैराग्राफ में था। अब यहाँ पर क्या है? ही इज नोबडीज फ्रेंड, ये किसी का दोस्त नहीं है। अगर ये टॉफियाँ
शेयर करता, ठीक है, अपनी ट्राईसाइकिल दूसरे को चलाने के लिए देता और अपनी ट्रेन के साथ भी दूसरों को खेलने के लिए देता, तो वो सबका दोस्त होता। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब वो किसी का दोस्त नहीं है। इसको भी हम देख सकते हैं, ये बच्चा भी कितना सैड है, अलोन है, इसका कोई दोस्त नहीं है। अगर आप किसी को अपनी चीज़ें नहीं देंगे तो आपके कोई दोस्त नहीं बनेंगे, आप अकेले ही रह जाएंगे। बट I'll share all my sweets with you. My ball and my books and my games I will lend. Here's half my apple and half my cake. I am your friend. But लेकिन I'll share all my sweets with you. लेकिन मैं अपनी सारी मिठाइयाँ तुम्हारे साथ बांटूंगी, तुम्हारे साथ साझा करूंगी, तुम्हारे साथ शेयर करूंगी। आई विल शेयर का मतलब मैं साझा करूंगी, बांटूंगी। ऑल ऑफ माई स्वीट्स, अपनी सारी मिठाइयाँ, विद यू, तुम्हारे साथ। माई बॉल एंड माई बुक्स, मेरी गेंद और मेरी किताबें। एंड माई गेम्स, और मेरे जो खेल के सामान हैं, जैसे मान लीजिए कैरम है, लूडो है, तो वो गेम्स हैं। आई विल लेंड, मैं दूसरों को दूंगी। आई विल लेंड का मतलब मैं दूंगी दूसरों को खेलने के लिए। हियर्स हाफ माई एप्पल, यहाँ पर जो मेरा सेब है उसमें से मैं आधा सेब, देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ एप्पल है, ठीक है, इसमें से वो आधा सेब। एंड हाफ माई केक, और मैं अपने आधे केक को, यहाँ पर हम देख सकते हैं, अपने आधे केक को मैं भी दूंगी, मैं तुम्हें दूंगी। आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। क्यों मैं तुम्हारी दोस्त हूँ? क्योंकि मैं अपनी सारी चीज़ें देती हूँ, साझा करती हूँ। जैसे मेरे पास स्वीट्स है मैं दूंगी, मेरे पास बॉल है, मेरे पास बुक्स है, गेम्स हैं जो दूसरे, वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें दूंगी। अगर मेरे पास एप्पल है तो वन एप्पल है तो आधा काट के मैं तुम्हें दूंगी। तो इस तरह से हम और तुम दोस्त हुए, और इसके पास ढेर सारे दोस्त होंगे। और ये देखिए ये कितनी खुश है। एनिन ब्लिटन जो इसके राइटर हैं इस पोएम के, वो कहना चाहते हैं, अगर आप दुनिया में दोस्त बनाना चाहते हैं, किसी के साथ रहना चाहते हैं, तो पहले आपको देना होगा, फिर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, तब आपका जीवन और सुखद और अच्छा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।